श्रोताओं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ये दिन आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाता है। यूं तो हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद क्या है और ये कितना खतरनाक है, पर आइए विशेषज्ञ के शब्दों से इस समस्या को और बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुलिस विभाग में लंबी सेवा प्रदान कर चुके सेवानिवृत्त डीआईजी उत्तराखंड श्री सतीश शुक्ला। आप लेखक भी हैं और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री सतीश शुक्ला। देखिए, आतंकवाद का जो लिटरल मीनिंग है भय, फियर। अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति यदि हम भय पैदा करके करते हैं तो वो जो उसकी परिणति है वो हमारी इस भयादोहन वाली प्रवृत्ति की ओर ही संकेत करती है। यानी पहले हमने भय को पैदा किया और अपने वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया। हमारा उद्देश्य राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है। वर्तमान में जो समाज में और विश्व में अनेक पटलों पर हम देख रहे हैं कि आतंकवाद की समस्या है, तो ये भय पे आधारित है। कहीं पर ये राजनीतिक प्रयोजनों से है और कहीं पर धार्मिक। नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जा रहा है। इस दिन की क्या अहमियत है आज के समय में, जब आतंकवाद पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है? आतंकवाद एक सुनियोजित कार्य योजना का परिणाम होती है। इसका कहीं पर बीज होता है, कहीं पर इसकी जड़ को पानी मिलता है, कहीं पर इसकी शुरुआत होती है। तब ये अपने भयावह रूप में जब समाज के सामने प्रकट होता है, तब हमको ज्ञान होता है कि ये कितना भयानक समस्या है। जो हम कल का दिवस आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों को लेकर के मना रहे हैं, ये समाज में चैतन्यता को पैदा करेगी और आतंकवाद की जो विभीषिका है इसको समझने के लिए जरूरी नहीं कि जब कोई हादसा हो उसके पहले ही हमको सतर्क रहना होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि आतंकवाद की शुरुआत होती कैसे है। सबसे पहले कुछ ये मासूम लोगों को समाज में धीरे से, चुपके से, गोपनीय तरीके से उतार देते हैं। उसके बाद ये वहाँ की सारी सूचनाओं को, इंटेलिजेंस को इकट्ठा करते रहते हैं। आम आदमी का काम सिर्फ मेरे हिसाब से यही है कि किसी भी अजनबी आदमी को उसको सज्जन मानते हुए या अपनी मानवता के आधार पर आप अपने घर में शरण न दें। अपने घर में बिना तस्दीक किए उसको किराएदार के रूप में न रखें। किसी की आप गारंटी ना लें, क्योंकि आज का समय वो सतयुग वाला समय नहीं है जहाँ की व्यक्ति के वचन की बहुत बड़ी कीमत होती थी और व्यक्ति झूठ बोलने को भी डरता था कि मुझको पाप लगेगा। आज का जो समाज है, सतर्क रहना उसके लिए बहुत आवश्यक है। तभी हम, हमारी शांति, हमारा परिवार, हमारा समाज, देश सुरक्षित रहेगा। ये दिन मनाना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से लोग इसको सिर्फ अखबार, टीवी और रेडियो की समाचार तक ही सीमित समस्या मानते हैं कि इसमें सिर्फ इन एजेंसियों का ही दायित्व है, लेकिन ये इनका असर तो हम पर ही होता है। तो हमको तो इसको सबसे पहले समझना है और बच्चों को बचपन से बताना है। अक्सर आपने देखा होगा कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जो होर्डिंग्स लगी होती हैं उसमें लिखा रहता है कि आप किसी अनजानी चीज को नहीं छुएं, लावारिस चीज को नहीं छुएं। तो ये क्या है? ये बच्चे के मन में सतर्कता पैदा करने का ही प्रयास है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम सतर्क रहेंगे तो आतंकवाद से जुड़े हुए जो नुकसान और जो घटनाएं होती हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। आतंकवाद कहीं न कहीं हमारे समाज में, हमारे आसपास और हमारे बीच में से ही उभर कर आता है। तो एक आम नागरिक को क्या सोच में परिवर्तन लेकर आना चाहिए, क्या विचारधारा रखनी चाहिए कि वो आतंकवाद को ना बढ़ावा दे और ना ही उसका हिस्सा बने? देखिए, आतंकवाद के लिए जैसे बीच में मैंने बोला था कि या तो हमारे प्रयोजन राजनीतिक होते हैं या धार्मिक होते हैं। ये रोटी कपड़ा मकान से कभी सीधे जुड़े हुए नहीं होते। यदि माँ एक छोटे बच्चे को जब वो उसकी गोद में ही है, परवरिश के टाइम से ही ये सिखा दे कि ये देखो ये चींटी जा रही है, तुम इसको दबा करके मार दो, और या वो उससे कहे कि अरे भाई इस चींटी को मत मारो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बच्चे पे इस छोटी सी सीख का इतना गहरा असर होता है कि वो बड़ा हो जाने पर भी अगर उसको कहीं चींटी दिखाई पड़ती है तो माँ की बात याद आती है कि नहीं, इसको नहीं मारना है, इसने
मेरी कोई हानि नहीं की है। यानी कि जो हमारी सिखलाई है, जो हमारे मानस में बीज बोया जाता है, वो दया का, करुणा का, क्षमाशीलता का है, या उसमें लालच, वैमनस्य, हिंसा या दुर्भावना भरी गई है। आज अनेक इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर इस प्रकार की सोच को दिया जाता है और जो कि लालच और निजी स्वार्थ पे आधारित होती है। आज तक एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको विश्व में जहां भी आतंकवाद के हम मूल में जाकर देखें कि किसी नारी ने अपनी संतान को कोई ऐसे तरीके सिखाए हों जिससे कि दूसरे की जान चली जाए, क्योंकि जननी जीवन के महत्व को जानती है। उसको मालूम है कि मृत्यु किसी की भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, सबसे ज्यादा पीड़ा उस व्यक्ति की माँ को होती है। जाहिर है कि माँ कोमल मनोभावों को बच्चे के मन में बचपन में ही डाल देती है। इसी प्रकार जो आतंकवाद से जुड़ रहे हैं वो अनावश्यक तरीके से, हिंसा की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी है समाज में वो सज्जन है। बहुसंख्य लोग सज्जन हैं, ईमानदारी से अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। उसको ये लगता है कि मैं हिंसात्मक तरीकों से इन सीधे से और सच्चे लोगों को अपने काबू में कर लूंगा और इनके पास जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसको छीन लूंगा। कई बार शराफत का फायदा उठा के ये विचारधारा पर भी, चाहे वो उसकी धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक विचारधारा हो, सब पर प्रहार करते हैं और जबरदस्ती भय के आधार पर अपने अनुकूल बात मनवाने के लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए भांति भांति के प्रयास और इनके प्रशिक्षण और सुनियोजित कार्य योजना इनके उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक होती है। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने अच्छे विचार हमारे साथ रखे, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे सेवानिवृत्त डीआईजी श्री सतीश शुक्ला। आपका आभार। आपने समाज की हितैषी बनने की राह दिखाती विचारधारा हम सब के सामने रखी। जिंदगी की असली अहमियत को पहचानने से ही हम सभी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं।